हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक स्टडी। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि मैंने उस दिन आपको 44 क्वेश्चन करा दिए थे, तो आज हम 45 पे स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि अगर किसी वस्तु की चाल को हम आधी कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो उसकी होगी 1/4। यदि किसी वस्तु की चाल दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, यानी आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 होगी, और चाल दुगनी कर दी जाए तो 4 गुनी होगी गतिज ऊर्जा। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक भार होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक भार है, और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर में। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है, और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। जैसे दाब बढ़ता है तो बर्फ का गलनांक घटता है। जल का घनत्व अधिकतम और न्यूनतम, यानी जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अधिकतम और आयतन घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है आंधी तूफान आने का, यानी कि बैरोमीटर पर जो पाठ्यांक होता है वो अगर एकाएक नीचे गिर जाता है तो यह सूचक होता है आंधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? वर्षा होने का, यानी कि बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आते हैं, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने का सूचक होता है ये। और अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने का पता बताता है कि दिन साफ रहेगा। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। -40 डिग्री ताप पर। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वो गोल हो जाती हैं, वो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव, यानी जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं, और द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है वो होता है 1। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में होती है। ध्वनि की चाल जो अधिकतम होती है वो ठोस में होती है, और न्यूनतम होती है अनुप्रस्थ गैसों में। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोसों में और न्यूनतम होती है गैसों में। ध्वनि की जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तथा प्रकाश तरंग है, यानी कि ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग है, और प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ध्वनि का जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा या फिर 332 मीटर प्रति सेकंड। जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 760 मील प्रति घंटा या फिर 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी पदार्थ के एकाएक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि कोई पदार्थ है तो उसका एकाएक द्रव्यमान का ताप जैसे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन, यानी कि जो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है वो सेल्सियस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट और केल्विन में। तो इनमें सब में अलग अलग होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। जैसे कि सेल्सियस में देखें तो हम 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में देखें तो हम 310 केल्विन। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। जैसे कि 2 समांतर दर्पण है तो उनके बीच जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर।
कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा, जो प्रकाश का रंग वो निश्चित किया जाता है वो किया जाता है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक लाल रंग में होती है, तरंग दैर्घ्य जो सबसे अधिक होती है वो लाल रंग में होती है, और सबसे न्यूनतम यानी जो सबसे कम मान होता है वो होता है बैंगनी रंग में। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की जो गति होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को सबसे पहले जो ज्ञात किया था वो किया था रोमर ने, प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था वो किया था रोमर ने। लेंस की क्षमता तथा प्रतिरोधक मात्रक, यानी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, प्रतिरोध का मात्रक ओम। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब, यानी कि जो आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, और दीर्घ यानी कि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो सामान्य आंख की स्पष्ट दृष्टि होती है तो उसकी कितनी दूरी होती है? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का, यानी कि आप सभी को पता है कि जो मात्रक से क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें मैंने आप सभी को बहुत सारे मात्रक करा दिए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है ऊर्जा का। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नरम लोहे का, जो ट्रांसफार्मर का कोड होता है, ट्रांसफार्मर का कोड वो नरम लोहे का बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक बैंगनी रंग में होता है, अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम होता है लाल रंग का। सबसे अधिक बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। आप सभी को पता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो आकाश को, यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। समुद्र की गहराई तथा समुद्र दूरी मापने का मात्रक, समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है, समुद्र की गहराई का मात्रक है फैदम, और जो समुद्र दूरी मापते हैं उसका मात्रक है नॉटिकल मील। समुद्र की गहराई का मात्रक फैदम है और समुद्री दूरी मापने का मात्रक है नॉटिकल मील। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित है पास्कल के नियम पर, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। और फ्यूज तार होता है प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। जो फ्यूज तार का जो प्रतिरोध वो होता है वो तो उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। आप सभी को आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। ये आपके यूपी ट्रिपल पैट जूनियर असिस्टेंट वीडियो लेखपाल राजस्व लेखपाल अधिकारी एसएससी ग्रुप डी एनटीपीसी जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये।